जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में हमने टॉप 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इंक्लूड किया है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सार्वंतर ज्ञात करें। तो सार्वंतर क्या होता है दोस्तों? तो सार्वंतर होता है T2 माइनस T1, यानी अगले पद में से जब पिछले पद को घटाया जाता है तो हमें सार्वंतर प्राप्त होता है, और इसको बोलते हैं ए, यानी प्रथम पद, और ये अगला पद है 5/4। तो दूसरे पद 5/4 में से जब हम 3/4 को घटाएंगे तो ये हमारा 4 और ये 5 माइनस 3 यानी 2/4। जब इसको कट करेंगे तो 1/2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों आपको यदि सार्वंतर निकालना है तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाना पड़ेगा, या अगले पद में से पिछले पद को आप घटा के सार्वंतर निकाल सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो प्रथम n पदों का योगफल। तो प्रथम n पदों का योगफल जो होता है वो होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और यहाँ पे a प्रथम पद जो है a है और सार्वंतर d है। तो यही फार्मूला होता है प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करने का। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का फार्मूला किस में है। तो आप यहाँ से देखिए n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अपने तीसरे प्रश्न को देख सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी an = 9 - 5n तो a7 निकालना है, यानी an बराबर दिया गया है 9 - 5n, तो आपको निकालना है a7। तो 9 - 5 इंटू 7, यहाँ से आप घटाओगे तो 9 और 7 × 5 = 35। जब इसे घटाओगे आप तो ये आएगा -26। इसमें ऑप्शन बी में दिया गया है -26, तो इसका आंसर -26 है। दोस्तों इसी तरह के आसान प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप प्रत्येक प्रश्न को देखते रहिए और इसको बनाते रहिए। यही सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इसको आप देख लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। उसके बाद आप चौथे प्रश्न को देखिए, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 है तथा nवां पद 5n है तो T7। इसी तरह का क्वेश्चन है, कह रहा है कि nवां पद 5n है, यानी Tn = 5n। तो आपको निकालना है 7वां पद। तो T7 = 5 × 7, 7 × 5 = 35। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ऑप्शन सी सही आंसर है। दोस्तों ये पहले दिया गया था समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2, इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको दिया गया है nवां पद 5n है, तो आपको T7 निकालना है, यानी Tn बराबर 5n दिया गया था और T7 बराबर, तो n के जगह पर हमने 7 रखा और 7 × 5 = 35, यहाँ से हमें 35 आंसर प्राप्त हुआ। इस तरह पाँचवा प्रश्न है कि AP 5, 8, 11 और 14 डैश का 12वां पद ज्ञात करना है। तो दोस्तों 12वां पद ज्ञात करने के लिए Tn का फार्मूला पे हमको बैठाना पड़ेगा। तो Tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें a हमारा प्रथम पद होता है, a प्रथम पद को कहते हैं, और n पदों की संख्या, और d जो है वो सार्वंतर है। तो यहाँ से हम पहले a, d और n को निकालेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रथम पद जो है वो a बराबर 5 है और d बराबर कितना होगा, तो 8 - 5 या 8 - 5 = 3, और n जो है वो किस पद का कौन सा पद निकालना है, तो 12वां पद निकालना है। तो n बराबर 12 हो जाएगा। अब हमें t 12 निकालना है, तो a प्लस 12 माइनस 1 गुने डी। अब a आपको मालूम है 5 प्लस 12 में से आप 1 घटाओगे तो 11 आएगा, और यहाँ d, तो d का मान 3 है, यहाँ 3 रखोगे तो ये 5 प्लस 11 × 33
और 33 और 5 38, 38 ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों 5 प्रश्नों को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है और बाकी 5 प्रश्नों को अगले स्लाइड में सॉल्व करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ में चैनल से जुड़ जाइएगा, यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे छठे प्रश्न को। छठा प्रश्न है कि समांतर श्रेणी का सारवंतर होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या हो सकता है। तो ऑप्शन दी गई है ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से तीनों हो सकता है। दोस्तों समांतर श्रेणी के सारवंतर जो है वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो ए, बी और ऑप्शन सी तीनों सही है। तो यहाँ से हमारा छठा प्रश्न सॉल्व हो गया। अब हम अपने 7वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 7वां प्रश्न है AP -3 -1/2 और 2 का 11वां पद ज्ञात करें। तो दोस्तों 11वां पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप जानते हैं कि Tn इक्वल टू होता है A + n-1 × d, और जिसमें A प्रथम पद होता है, A को कहते हैं प्रथम पद, और n पदों की संख्या, और d जो है वो सारवंतर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं A हमारा -3 है, उसके बाद d हमारा कितना है तो -1/2 में से वो -3 को घटाएंगे, -1/2 और -3 यानी -1/2 -+ 3/1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ से आएगा -1 और 3 दूना 6, यहाँ से 5/2 आपका आएगा, और आपको निकालना है 11वां पद। तो T11 इक्वल टू हम लिख सकते हैं A + 10T, और A हमें मालूम है कि -3 है तो यहाँ पे -3 और +10 गुने D जो है 5/2 है, यहाँ से काटेंगे तो 5 दूना 10, -3 और + 25, जब इसे घटाएंगे तो हमें 22 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन में डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद 8वां प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है। यानी कह रहा है कि 1, 4, 7 और 10 का कौन सा पद 88 है। तो आप लिख सकते हैं कि A इक्वल टू यहाँ से 1 और D इक्वल टू अगले पद में से पिछले पद को आप घटा लो, 10 में से 7 घटा लो तो आपको 3 प्राप्त होगा। और कह रहा है कि कौन सा पद, यानी Tn इक्वल टू 88, या इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा A + n-1 × d इक्वल टू 88, या A जो दिया गया है 1 है + n-1 और d 3 है इक्वल टू 88, या यहाँ से लिखेंगे n-1 इक्वल टू 88 और माइनस, ये प्लस में इस साइड माइनस में आएगा, और ये 3 गुना में है तो इस साइड भाग में आएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि n-1 इक्वल टू 87 ये बचेगा, और बटे 3 29 तिया 87, इसलिए n इक्वल टू 29, और ये माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में, यानी 30वां पद जो है वो 88 है। तो ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद 9वां प्रश्न है कि 10, 15, 20 डैश डैश का 12वां पद ज्ञात करें। 9वां प्रश्न है कि 10, 15, 20 का 12वां पद ज्ञात करें। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 10, 15, 20 का 12वां पद, तो A बराबर 10 और उसके बाद D बराबर 15 में से आप 10 घटा लो तो यहाँ से आपको 5 प्राप्त होगा, और 12वां पद तो A + 11D। अब A जो है 10 और प्लस 11 गुने 5, 11 × 5 = 55 और 10 × 65, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद 12वां भी उसी तरीके का है, लेकिन 12वां में आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप SN का फार्मूला का यूज करेंगे, जिसमें A ज़रूरी है। तो A जो आपका है 4 है पहला पद, और D 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 प्राप्त होगा। फिर उसके बाद आपको 15 पदों का योग, तो S15 निकालना है। तो यहाँ से 15/2 × 2 × A 4 है, प्लस 15 - 1 गुने 4,
अब ये आपका 15/2 और 4 दूनी 8 प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो 14 और 14 चौका 56। तो यहाँ से 15/2 गुने और इसको जोड़िएगा तो 64, 32 दूना 64। जब 32 और 15 को गुना कीजिएगा तो 480 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो का सारे प्रश्न अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे भी इसी तरह के वीडियो आपके लिए मौजूद रहेगा।